जी अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल पे खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बनाएंगे आइन को लिखना सीखेंगे। आइन के 3 से 4 अशकाल आते हैं हरूफ तहजी के हरूफ में और अबारत में। ये मुख्तलिफ आइन बनते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एक ही आइन समझते हैं और एक ही तर्ज पे वो आइन को लिखते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सबसे पहले हम आपको बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी पहचान करवाएंगे कि ये आइन जो है, इसकी जो शक्ल है, ये कितनी इसकी शक्लें होती हैं। और इसकी बेसिक शक्ल जो है वो इस तरह से है। एक हम नुक्ता लगाएंगे ना, इस तरह से। ये एक नुक्ता लग गया, ये एक नुक्ता है। अब यहाँ से ये ऐसे राउंड होगा, ऐसे। ठीक है। अब नीचे से एक हम ऐसे लाइन लगाएंगे तो ये इसकी बेसिक शक्ल है आइन की। जैसे हमज़ा होता है ना, हमज़ा इसकी बेसिक शक्ल है। जो असल जो शक्ल है ना, वो इसकी हमज़ा है, जो हरूफ तहजी में है। ठीक है। बेसिक शक्ल जो है वो हमज़ा है। उसके बाद इसकी काफ़ी शक्लें आती हैं। स्टूडेंट ने जो गौर करते हैं वो बखूबी जानते होंगे कि इसमें एक शक्ल ये आती है हमज़ा वाली, ये जिसमें आइन आता है मुकम्मल गुलाई वाला। एक इसमें जैसे अली या आलम लफ्ज़ लिखना हो तो ये शक्ल आती है, ये। अब ये ऐसे होती है शक्ल, ऐसे। ये बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें बहुत सारा फ़र्क होता है। ठीक है। एक ये शक्ल है। उसके बाद एक और शक्ल है। वो कौन सी शक्ल है? एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है। एक सेंटर में जब आइन आएगा, ठीक है, या जुड़ा होगा आइन जो है किसी लफ्ज़ के साथ, वो सेंटर में या आखिर में आएगा तो उसकी ये शक्ल होगी, ये वाली, ये। ठीक है जी। एक ये शक्ल है। ये 3 शक्लें होती हैं। ठीक है। 1, 2 और ये 3 शक्लें हैं आइन की, जो समझने से आपकी जो राइटिंग है उसकी जो निखार है, जो खूबसूरती है, वो वाज़िया हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आप अली लफ्ज़ लिखेंगे तो जैसे मैं, ये गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये आपसे गुजारिश है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आइंदा से जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिले और आप जो आप राइटिंग के मतलब अगर आप जो है दिलचस्पी रखते हैं तो आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो नाज़रीन, अगर हमने इसी आइन से, ये जो आइन है, ठीक है, ये जो बेसिक आइन है, ऐसे इसी आइन से अगर हम अली लिखेंगे इस तरह तो ये गलत होगा। ठीक है। ये गलत होगा। ये इस तरह से मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूं कि ये आइन है, ये। अब इस तरह से हम अली नहीं लिखेंगे। ठीक है। अगर कशीद करके लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, वगरना अली इस तरह नहीं लिखा जाएगा। अली ऐसे ही लिखा जाएगा। ये 2 नंबर पे जो मैंने आइन लिखा है, इस पे अली, इदनान, ठीक है, आलम, इस तरह से लिखा जाएगा, ऐसे। ऐसे अली लिखा जाएगा, इस तरह से अली नहीं लिखा जाएगा। अब उसके बाद अब यहाँ से ऐसे भी अली नहीं लिखा जाएगा, ऐसे। ये तो इंतहाई गलत है। ठीक है। इस तरह से नहीं। इस तरह से अगर आपने जाली लफ्ज़ लिखना है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब उसी तर्ज पे अगर आप लिखेंगे, जैसे लफ्ज़ जो है इदनान लफ्ज़ है या अदम लफ्ज़ है जिसके साथ, ठीक है, तो आप इस तरह से अली वाली जो आइन है वो इस पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। या उज़र लफ्ज़ है, कुछ भी लफ्ज़ है जो दाल के साथ आए, जो रे के साथ आए, जो लाम के साथ आए, दाल, रे, लाम, इन अल्फाज के साथ दाल, रे और लाम, इन अल्फाज के साथ ये वाला आइन आएगा, अली वाला आइन। ठीक है। इन अल्फाज के साथ ये वाला आइन आएगा
और जब भी आप लिखेंगे जिनके साथ स्लाइड रहे हो या नीचे को जब आयन आए, जैसे आयन शुरू होकर सीन के साथ लगता है, आयन शुरू होकर ठीक है जीम के साथ लगता है, आयन शुरू होकर रे के साथ लगेगा तो वो ये वाला आयन लगेगा, ये वाला जो बेसिक आयन है वो हमजे वाला वो ये लगेगा। ठीक है, जीम के साथ स्टार्ट में शुरू में, ठीक है जी, शुरू में जीम के साथ, इसके बाद बे के साथ, इसके बाद जनाब रे के साथ, इसके बाद सीन के साथ, स्वाद के साथ, जितने भी गुलाई वाले जो लफ्ज़ हैं, ठीक है, छोटी ये के साथ, बड़ी ये के साथ, जितने भी जो लफ्ज़ नीचे को, जब भी आयन नीचे को बनता हुआ आएगा तो वो जो आयन है वो इस तरह से लिखा जाएगा, जो बेसिक आयन है इस तरह से, ऐसे जब नीचे को बनता कोई आयन आएगा, नीचे को बनाकर फिर ऐसे हम करेंगे उसको, ठीक है, पिबंद शो करेंगे, उसके साथ बे लगाएंगे, उसके साथ आप जैसे ये रोब लफ्ज़ है उसके साथ आप जीम लगाएंगे, सीन लगाएंगे, तो वो ये नुक्ता जैसे लगा के, ठीक है, जिसमें ये डार्ट होता है, नुक्ता होता है, ये वाला आयन लगेगा। ठीक है, अगर आप आयन को सेंटर में लेके आएंगे तो फिर आयन जो है वो बदल जाएगा, आयन इस तरह बनेगा जिस तरह से एक परिंदे का मुंह होता है, एक परिंदे का जैसे मुंह होता है ना, जैसे चिड़िया का ये मुंह है, लगा लें आप, चिड़िया का मुंह है, ये इसी तरह से ये बनेगा। ठीक है जी, तो आपने इसको कैसे बनाना है, इसको आपने कलम की नोक की मदद से ऐसे कर लेना, आपने ऐसे मुकम्मल कलम आपने लगा के ना ऐसे आपने जैसे जज़म बनाते हैं आपने जज़म बनाना है। ठीक है, सेंटर वाले लाइन आयन का जो असल तरीका है वो ऐसे आपने जज़म बनाना है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ इस्तेमाल, यहाँ पे मैंने ऐसे किया, अब मैंने यहाँ पे जज़म बना लेना ऐसे। ठीक है, अब यहाँ तक ये भी मैंने नोक की आगे वाली नोक की मदद से लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मुकम्मल कलम लगाना है जज़म बनाते हुए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आयन बन जाएगा ऐसे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से फिर मुकम्मल कलम लगाया। तो ये तरीका है जी सेंटर वाली आयन को लिखने का। जब भी आपने लिखना है इस तरह से, ये देखें ये मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है। मैं आपको मार्कर के बारे में बता दूँ, ये काते बोल्ड के नाम से मार्कर है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये आम स्टेशनरी की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर ये नहीं मिलता तो मास्टर कलम का मार्कर 605, ये मेरे पास 605 के नाम से मार्कर है। ठीक है जी, 604 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 भी। 4 कीजिए करें, 5 अगर नैरो आपकी लाइनें हैं, छोटी लाइनें हैं जो आपने बुक्स या कोई पेज लिया हुआ है तो आप 4 का इस्तेमाल करें। बसूरत दीगर आप मेन हेडिंग के लिए 5 का ही इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका कट जो है ये ज़्यादा शानदार होता है 4 की निस्बत। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब भी आपने इसके बाद मैं लिखता हूँ इस्तगासा, तो यहाँ तक ये मैंने बना लिया। अब यहाँ से मैं नोक की मदद से इसे ऐसे लेके आऊँगा, ऐसे। ठीक है, इस तरह से मैंने लेके आना है। अब यहाँ से मैंने जज़म बनानी है इस तरह, ऐसे। अब ऊपर को उठा देना, इस्तगासा, इस तरह ये इस्तगासा लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। आयन जब भी आपने बनाना है तो इस तरह से आपने छोटा सा जज़म बनाना है। ठीक है, यहाँ से आपने उठाया लफ्ज़, जैसे शुगर लफ्ज़ है, तो ये नोक की मदद से मैंने शीन के दंदाने बनाए। अब यहाँ से मैंने उठाया, इसे इस तरह घुमाया। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसे गोल करना है। अब यहाँ पे आपने इसे जज़म बना देना। ठीक है, ये आप नीचे को लेके आए ना, ऐसे ऊपर से आपने इसको जज़म बना के फिर इस तरह ले लेना है। ये हो गया आपका शुगर लफ्ज़। तो इस तरह से आप बेहतरीन किस्म का जो है वो आयन आपसे बनेगा, बड़ी आसानी से बनेगा और ख़ूबसूरत जो है वो इबारत आपकी लगेगी लिखते हुए। बड़ा बेहतरीन आप लिखेंगे इसके साथ, तो आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरा को देखने वाला होगा तो वो भी इम्प्रेस होगा कि आप जो है वो इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं
और अच्छा जो है वो जान के आप लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको तफसील के साथ बताया कि सबसे पहले जो हमज़ा है ये बुनियादी हमारा ये जो आयन है, उसके बाद ठीक है दूसरे नंबर पे आयन जो आता है वो ये है, तीसरे नंबर वाला जो आयन है वो सेंटर वाला जो आयन है, ठीक है, हमारा सेंटर वाला आयन है जो हम जज़म की शक्ल का आयन होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये मरहलावार पूरी तरतीब के साथ बता दिया। जो आयन पहला आयन होगा जो हमज़ा वाला, वो नीचे को जितने भी लफ्ज़ आएंगे, पहला जो आयन है हमज़ा वाला, पहला आयन बुनियादी आयन कहाँ इस्तेमाल होगा, ये जो आयन है ये जितने भी लफ्ज़ नीचे को आएंगे, ठीक है, इस्तेमाल कर, तो ये बे के साथ लगेगा, उसके बाद ये रे के साथ लगेगा, रे नीचे को आता है ना, जैसे ये ऐसे लगेगा, ऐसे, ठीक है, जैसे गरीब लफ्ज़ अगर हमने लिखना है या गरूर लिखना है। उसके बाद सीन के साथ लगेगा, स्वाद के, जीम के साथ लगेगा, खुद आइन के साथ ही ऐसे लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये उसके साथ लगेगा, सॉरी, लाम जो है वो नीचे को भी आता है और ऊपर को भी जाता है। सबसे पहले लाम ने ऊपर को जाना है, तो उसके साथ इसने अली की तरह ही लगना है, ठीक है, इस तरह। इसके अलावा जितने भी गुलाई वाले लफ्ज़ हैं उस पर इसी तरह लगेगा, ठीक है, इस पर नहीं लगेगा क्योंकि लाम को मैंने ये रखा भी इधर है, ठीक है, दूसरी स्टेज पे मैंने इसको रखा है, और ये पहली स्टेज, ये पहली स्टेज में जितने भी बाकी लफ्ज़ हैं उसमें ये छोटी ये बड़ी ये सब में इसी तरह आयन आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा आयन इस तरह से, और ये जो आयन ऊपर को उठा जाता है, जिसमें अदनान लफ्ज़ हो गया, आल लफ्ज़ हो गया, ठीक है, शुगर लफ्ज़ हो गया, कोई भी जो लफ्ज़ इसमें जो आएगा जहाँ पे ऊपर को उठेगा, इसका पेवंद ऊपर को जाएगा, वहाँ पे आयन इस तरह गोल आयन होगा, ठीक है, ये इसको हम गोल आयन बोलेंगे, ये गोल आयन होगा इस तरह। तीसरा जो आयन है वो जब भी सेंटर में आएगा या आखिर में जुड़े हुए लफ्ज़ के साथ आएगा, जैसे शम्मा लफ्ज़ है तो इस तरह से ही आएगा, ठीक है जी। ये इसकी तीसरी शक्ल है, ये याद कर लें। तो इंशाल्लाह ये था हमारा आज का लेक्चर आयन पे। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आपको इससे जो है वो रहनुमाई मिलेगी। तो हमारी वीडियो को जो है, जो नए आने वाले स्टूडेंट होते हैं वो पीछे वाले जो हमारे लेक्चर हैं उनको बखूबी उनका मुताला करें, उनको बगौर देखें, और वीडियो को स्किप करके अगर आपने देखा तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सारी वीडियो का बगौर मुताला किया कीजिए। और इसके अलावा जो नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो पिछली वीडियो को मद्देनज़र आके उनकी तरतीब के साथ जो है वो ये आगे तक पहुँचे, तभी आपको हैंड राइटिंग का जो आपका मसला है वो दरीना मसला वो हल होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।